सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बच्चों में दी जाने वाली एक पावरफुल तथा सेफ एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे। जो सिरप दो अलग अलग दवाओं का कंपोजिशन है। वे दवाइयाँ हैं सेफोडोक्सिन तथा क्लेवुलेनिक एसिड। हम जानेंगे यह दोनों ही दवाइयाँ क्या है, किन किन तरह से ये कार्य करती है, किस बीमारी में इसका प्रयोग लिया जाता है, क्या नाम से इसको मेडिकल स्टोर पर खरीद सकते हैं, किस उम्र के बच्चे को, किस वजन के बच्चे को कितनी मात्रा में डॉक्टर द्वारा एडवाइस की जाती है, इन दवाओं के क्या साइड इफेक्ट होते हैं, यह बातें और इसके अलावा क्या अन्य महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। साथ ही अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस सिरप में जो सेफोडोक्सिन है, यह थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल फॉर्मेशन को रोक देती है। और यह सेल वॉल बैक्टीरिया के सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सेल वॉल फॉर्मेशन रुक जाती है तो बैक्टीरिया मर जाता है और इन्फेक्शन ठीक होने लगता है। और इसमें जो क्लेवुलेनिक एसिड है, यह बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दवा है जो बैक्टीरिया में बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ता है। और जो साथ में एंटीबायोटिक है सेफोडोक्सिन, इसके कार्य को तथा एक्टिविटी को बढ़ाकर इन्फेक्शन में ठीक करने के लिए मदद करता है। इस तरह से दोनों दवाइयाँ मिलकर बीमारी को ठीक करने का कार्य करती है। इस दवा की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो यह दो अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। पहली तो 50 मिलीग्राम की सिरप तथा दूसरी 100 मिलीग्राम की सिरप। जो 50 मिलीग्राम की सिरप है उसमें सेफोडोक्सिन 50 मिलीग्राम तथा क्लेवुलेनिक एसिड 31.25 मिलीग्राम होता है। और जो 100 मिलीग्राम की सिरप है, इसमें सेफोडोक्सिन 100 मिलीग्राम तथा क्लेवुलेनिक एसिड 62.50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। और यह सिरप आपको अगर मेडिकल स्टोर पर खरीदने, कुछ ब्रांड नेम की जानकारी भी आपको होना आवश्यक है, उसको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि गुडसेफ सीवी सिरप, डॉक्सेफ सीवी सिरप, मोनोसेफ ओ सीवी सिरप, स्विच सीवी सिरप, यह इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है जो आपको फ्रीली कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगी। और इसके अलावा कोई दूसरी अगर ब्रांड मिले जिसका कंपोजिशन सेम हो, उसे भी आप खरीद सकते हैं। अब अगर इसके यूजर्स की बात करें, यह सिरप बच्चों में किन किन स्थितियों में दी जाती है, तो यह सिरप एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा है। तो सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है। मुख्य रूप से जिन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है उसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन एक कॉमन है। यह नाक से लगाकर फेफड़ों तक पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कवर करती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को गले में इन्फेक्शन हो गया, जिसे हम फेरेंजाइटिस या साइनोसिटिस नाम से जानते हैं, उसमें इसका प्रयोग लिया जाता है। और मुख्य रूप से फेरेंजाइटिस में लिया जाता है। इस समय बच्चे के गले में तेज़ दर्द होगा, सूजन आ जाएगी और थूक निकलने में भी उसे समस्या होगी, दूध नहीं पी पाएगा, खाना नहीं निकल पाएगा। तो इस समय डॉक्टर द्वारा यह दी जाती है। किसी बच्चे को श्वास नली में, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, इन्फेक्शन हो गया है, तब यह दी जाती है। लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया है, जो बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, और बच्चों में निमोनिया बहुत ज़्यादा देखा गया है, लंग्स में कफ का जमाव हो जाता है, श्वास नहीं ले पाता है, श्वास चढ़ती है, बुखार भी आने लग जाता है, तो इसे ठीक करने के लिए दिया जाता है। किसी बच्चे में अगर साइनोसिटिस नाम की बीमारी हो गई, मतलब नाक रेगुलर बहता रहता है, साथ ही नाक के दोनों साइड दर्द होता है, सिर में उसको दर्द होता रहता है, तो उस समय भी यह सिरप बच्चे को दी जाती है। साथ ही यदि किसी बच्चे को ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन हो गया, मतलब मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो गया, जिस कारण से कान में दर्द हो रहा हो, कान में सूजन आ गई हो और हल्का सा पानी या पस निकल रही हो, तो उस समय भी जो ईएनटी के डॉक्टर है बहुत ही चॉइस ऑफ ड्रग के रूप में इस दवा का प्रयोग लेते हैं। यह तो रहा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। इसके अलावा यदि किसी बच्चे को जेनिटल पार्ट्स में इन्फेक्शन हो गया है या ग्रोन एरिया में जेनिटल पार्ट्स के आसपास में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए इसे दिया जाता है। स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तब इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी बच्चे को पुराना घाव हो रहा हो, वो जनरली नहीं भर रहा हो, तो इसका प्रयोग लिया जाता है। कोई बच्चा है जिसको नाभि में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण से नाभि में पानी आ रहा हो या पस आ रही हो, तब यह सिरप दी जाती है। किसी को अगर इंजरी हुई हो, फ्रेश इंजरी हो, या किसी को टाँके लगे हो, तो उसको सूखने के दौरान जो इन्फेक्शन नहीं हो उसको रोकने के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को रोकने के लिए इस सिरप का प्रयोग लिया जाता है। और एक और मुख्य रूप से इसका प्रयोग लिया जाता है, वह है टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति में टाइफाइड का फीवर है या जनरल खांसी जुकाम भी हो गए हैं, कफ ज़्यादा हो रहा है, तो उस समय इस सिरप का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। और बहुत ही अच्छा बच्चों में इसका रिजल्ट देखा गया। काफ़ी अच्छी दवा है। इसका मतलब यह नहीं कि इस दवा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते।
इस दवा के भी काफ़ी साइड इफेक्ट देखे गए, उसको भी यहाँ पे जान लेते हैं। यदि किसी बच्चे में इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो उस समय बच्चे में नोजिया तथा वोमिटिंग, उल्टी मतली हो सकती है, बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, दस्त उसे लग सकती है, ड्राई माउथ की शिकायत हो सकती है। इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए। यदि ये या इसके अलावा दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले तो तुरंत इस दवा को देना बंद कर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में हम जान लेते हैं इस सिरप की डोज क्या होती है, बच्चों में कितनी मात्रा में देते हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, बच्चों में किसी भी प्रकार की दवा बिना डॉक्टर की एडवाइस नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे जो डोज का सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जो बच्चों में डोज दी जाती है हमेशा बच्चे के बॉडी के वजन के अनुसार दी जाती है। यदि कोई बच्चा है जिसका बॉडी का वजन 50 किलो या 60 किलो हो गया है तो उसमें एडल्ट की डोज दी जाएगी, और उससे कम वजन में वजन के अनुसार बच्चों की डोज कैलकुलेट की जाती है। इस सिपोडोक्सिम तथा क्लेवनिक एसिड कॉम्बिनेशन सिरप की जो कैलकुलेशन की जाती है वो होती है 5 मिलीग्राम प्रति केजी पर डोज के अकॉर्डिंग, मतलब प्रति डोज इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। इसे दिन में 2 बार देना होता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यदि किसी बच्चे का वजन 20 किलोग्राम है तो उसे 5 × 20 = 100 मिलीग्राम दिन में एक बार सुबह सुबह दी जाएगी, क्योंकि पर डोज ये कैलकुलेशन है, और शाम को फिर से 100 मिलीग्राम दी जाएगी। इस तरह से इसकी डोज कैलकुलेशन की जाती है, और यह दवा बच्चों में कम से कम 5 दिन से लगाकर 7 दिन दी जाती है, और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी ज़्यादा भी दी जा सकती है। जब यह सिरप डॉक्टर द्वारा बच्चों को दी जाती है तो इसकी मैक्सिमम डोज का भी ध्यान रखा जाता है, जो कि है 200 मिलीग्राम प्रतिदिन। इससे ज़्यादा बच्चों में इसकी डोज नहीं दी जाती। एडल्ट में इसकी जो डोज होती है 200 मिलीग्राम सुबह तथा 200 मिलीग्राम शाम को हो सकती है, लेकिन बच्चों में मैक्सिमम पूरे दिन में 200 मिलीग्राम ही देनी है। ये आप भी ध्यान रखें, और डॉक्टर द्वारा भी आपको ये जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी थी सिपोडोक्सिम तथा क्लेवनिक एसिड कॉम्बिनेशन की सिरप के बारे में, जिसको आप गुडसेफ सीवी सिरप के नाम से या डॉक्सेप सीवी सिरप के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ एक नई दवा की जानकारी आपको मिली होगी। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवा नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहें।